हेलो, मैं हूं आपका अपना आर के शान और आर के शान की कहानियों में आप सभी का स्वागत है। चलिए चलते हैं कहानी की ओर। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें और हाँ, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें, क्योंकि आपसे ही मेरी उम्मीदें हैं, आपसे ही मेरा भरोसा है और आपसे ही मेरी दुनिया है। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आर के शान की कहानियों में। चलते हैं एक नए जज्बे, एक नए जुनून, एक नए सफ़र की ओर। कहानी का शीर्षक है मुझे आवाज़ दे लेना। रुख चौधरी की कलम से निकली हुई ये कहानी। जैसे अली अज़ार का नन्हा सा जहन समझ नहीं पा रहा था। वो उनके गुस्से भरी डांट से डर कर अपने कमरे में बंद हो जाता, मगर कुछ देर बाद फिर रामीन के झूले के पास मंडलाता नजर आता। रामीन थोड़ी बड़ी हुई और पाँव पाँव चलने लगी तो उसका पहला कदम अली आज़र के ज़रिए उठा। फिर वह उसकी मोहब्बतों चाहतों की आदी होती चली गई। जब तक अली आज़र स्कूल से नहीं आ जाता था, वो इधर उधर बेचैनी से उसे ढूंढती रहती, जिस पर कभी मिसेस जहांगीर उसे डांट कर रख देती। पर वो छोटी छोटी मासूम आंखों में आंसू भरे तोतली ज़बान में अपने पापा से शिकायत लगाती। पापा, मामा, दंदी, गंदी, आदर अच्छा, आजर अच्छा। जिस पर जहांगीर साहब उसे गोद में उठाकर मुस्कुरा देते। लेकिन वक्त गुजरने के साथ मिसेस जहांगीर की नफरतें भी बढ़ती गई। उनका बस चलता तो वो आजर को अपने घर से कब का निकाल चुकी होती, लेकिन जहांगीर साहब की वजह से उन्हें आज़ार की सूरत में यह कड़वा घूंट पीना पड़ा। लेकिन अब रामीन के साथ उसकी दोस्ती उनकी आंखों में कांटा बनकर चुभने लगी। उन्होंने रामीन के लिए एक गवर्नेंस का भी इंतजाम कर दिया, मगर रामीन गवर्नेंस के हाथों से कुछ भी खाना पसंद नहीं करती। हाथ मार कर, पैर मार कर चीज़ें उधर इधर बिखेर देती, रोने लगती और फिर बीमार हो जाती। उसकी चिड़चिड़ाहट रोज बढ़ती जा रही थी। मजबूर होकर मिसेज जहांगीर को आजर के साथ रामीन को खेलने की इजाज़त देनी पड़ी। आजर का भी रामीन के अलावा कोई करीबी दोस्त नहीं था। वो अपनी पॉकेट मनी से उसके लिए कलर पेंसिल, कलर बुक, खिलौने और चॉकलेट लेकर आता। तुम्हें कितनी बार मना किया है कि रमी को चॉकलेट ना खिलाया करो, इसके दांत खराब हो रहे हैं, मगर तुम जाहिल लड़के अपनी माँ की तरह ढीठ, जिद्दी और हर धर्मी हो। वही काम करोगे जो मना किया जाएगा। खबरदार आइंदा जो अपनी मर्जी से चलाई। मिसेस जहांगीर जब भी मौका देखती उसे डांटे बगैर न रहती, मगर आज पहली बार उसने अपनी माँ का नाम उसके मुंह से सुना था, वह भी नफरत भरे अंदाज में। आजर को मामी के रवैये पर गुस्सा तो बहुत आया, मगर वो मामू और रमी की मोहब्बत में बर्दाश्त कर गया। फिर उस दिन से अली आजर मामी के पास जाने से बचने लगा। उसकी दुनिया बस रमी तक थी। आजर देखो, मेरी ड्राइंग नहीं बन रही है। आजर, कल मेरा मैथ का टेस्ट है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। रामीन मुंह बिस्तुरे हुए बुक उठाए उसके पास चली आती, तो फिर अली चाहे अपनी पढ़ाई में कितना भी बिजी रहता, सब कुछ छोड़कर मुस्कुरा कर उसको पढ़ाने बैठ जाता और चुटकी में उसका मसला भी हल हो जाता। इस तरह रमी को वक्त गुजारने के साथ साथ पक्का यकीन हो गया कि आजर के पास कोई जादू की छड़ी है, जिसके ज़रिए वो सारे मसले फ़ौरन हल कर लेता। आजर उसकी मासूमाना सोच पर हंस देता। इसी तरह वक्त का पंछी उड़ता चला गया। अली आजर के साथ मामी की नफ़रतें और रमी की मोहब्बतें वक्त के साथ साथ परवान चढ़ती गई। अली, मेरा मैट्रिक में ये प्लस ग्रेड आया है। जैसे अली आजर इंस्टीट्यूट से वापस आया, रमी की चहकती जिंदगी से भरपूर आवाज़ उसके कानों में पड़ी और ठंडी मीठी फुहार बनकर
उसकी सारी जहनी व जिस्मानी थकावट दूर हो गई। आजकल आज़र का MBA में फाइनल सेमेस्टर चल रहा था, जिसकी वजह से वो काफ़ी बिजी था। वाई ग्रेट, फिर तो ज़बरदस्त पार्टी होनी चाहिए। तुम्हें ऐसा करो, जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं भी फ्रेश होकर आता हूँ। फिर तुम्हें आइसक्रीम और खिलाऊंगा, लॉन्ग ड्राइव पर जाएंगे और फिर तुम्हारे फेवरेट गिफ्ट। कैसा आइडिया है? आज़र ने मुस्कुराते हुए उसके मासूम खुशी से दमकते हुए चेहरे की तरफ देखते हुए कहा। ज़बरदस्त, मैं अभी तैयार होकर आती हूँ, रमी ने चहकते हुए कहा। खबरदार, कोई ज़रूरत नहीं कहीं जाने की, अब तुम बड़ी हो गई हो। और ये क्या है? हर वक्त आज़र के गले का हार बनी रहती हो। और तुम लड़के, तुम्हें भी ख्याल होना चाहिए। रामीन तुम्हारे मामू की बेटी, इस घर की इज्जत है। बचपन की बात और थी, मैंने तुम्हारी बेतकल्लुफ़ी बर्दाश्त कर ली, मगर अब तुम्हारे मामू भी मुल्क से बाहर है। रमी अब बड़ी हो रही है, इसमें तो बचपना है, मगर तुम काफ़ी समझदार हो, तुम्हें खुद ख्याल होना चाहिए। तुम्हारी इस तरह की दोस्ती पर ख़ानदान वाले कितने बातें बनाएंगे। जिस तरह तुम्हारी माँ पूरे ख़ानदान की इज्जत को मिट्टी में मिलाकर चली गई थी, अब तुम भी वही करना चाहते हो ना? उसी जिद्दी माँ के बेटे, आज में से जहांगीर साहब की गैर हाजिरी में अपने दिल की भड़ास निकालने का भरपूर मौका मिल गया था, मगर आज़र की हिम्मत अब जवाब दे रही थी। बस मामी, मैंने आपका बहुत लिहाज किया, आपने बचपन से लेकर आज तक मेरे साथ जो सलूक किया मैंने बर्दाश्त किया, मगर अब और नहीं। अपनी माँ के बारे में इतने घटिया अल्फाज कहने की आपको बिल्कुल इजाज़त नहीं दूंगा। मेरी माँ का सिर्फ इतना जुर्म था कि उन्होंने अपनी पसंद से ख़ानदान के बाहर शादी की, और ये शादी नाना अब्बा और मामू की दिली रजामंदी से हुई थी। उन्होंने इज्जत के साथ इस घर से उन्हें रुखसत किया था, तो फिर इस तरह पूरी ज़िंदगी उनके किरदार पर उंगली उठाना आप जैसी पढ़ी लिखी औरत को सूट नहीं करता। उनका कसूर सिर्फ इतना था कि उन्होंने आपके कम पढ़े लिखे और बेरोजगार भाई से शादी करने से इनकार कर दिया था, जबकि नाना अब्बा भी इस शादी के हक में नहीं थे, वो उनके बाप थे। उन्होंने वही फैसला किया जो मेरी माँ के हक में था, बेहतर था। तो पर आप या ख़ानदान वाले कौन होते हैं इस तरह उन पर कीचड़ उछालने वाले? और अब तो उन्हें बख्श दें। मेरे मामा और बाबा दोनों अब इस दुनिया में नहीं रहे। प्लीज़ उनकी रूह को अपनी ज़बान से तकलीफ़ पहुंचाना बंद कर दें। बचपन से आज़ार के दिल दिमाग में पकता हुआ लावा आज फट पड़ा था। उसके अंदाज व तेवर पर मिसेज जहांगीर हैरान थी कि आज तक उस लड़के ने कभी उनके सामने इतनी ऊंची आवाज़ में बात नहीं की थी, और आज इस तरह उनके सामने खड़ा हिसाब किताब कर रहा है। वो शायद ये भूल गई थी कि कोई भी गैरतमंद बेटा अपने माँ बाप के बारे में इतनी गलत बातें बर्दाश्त नहीं कर सकता। रमी भी डरी सहमी आज़र का ये गुस्से से भरा रूप देख रही थी। उसने हमेशा आज़र को नरम मुस्कुराहट के साथ पुरसुकून देखा था। बचपन से ही मामी का रवैया आज़र के साथ जलील करने वाला था, मगर आज़र हमेशा सब्र से उनकी बातें हंसकर टाल देता था, जिस पर कभी कभी रमी भी उससे शिकायत करती कि मामी की गलत बातों पर नाराज होने की बजाय खामोश रहते हैं। तो वो मुस्करा कर उसे समझाता कि कोई बात नहीं, मामी मेरी मामा की तरह है, अगर वो मुझे डांट देती है तो क्या हुआ, गलती शायद मेरी ही थी। और यह कहकर मुस्कुरा कर बात ख़त्म कर देता। मगर आज तो तुम 2 टके के लड़के मेरे सामने आओगे और तुम्हारी औकात क्या है? अरे हमारे टुकड़ों पर पलने वाले आज मेरे घर पर खड़े होकर मुझे ही बातें सुना रहा है। इतनी हिम्मत, आज ही हिम्मत तुम्हारे मामू से
तुम्हारी शिकायत करती, उन्हें उनके लाडले के करतूत बताती। मामी ने नफरत से सांप की तरह फुनकारते हुए कहा, शौक से मेरी शिकायत करें, मैंने आपसे कोई बदतमीजी नहीं की, आपकी गलत बातों का जवाब दिया, हकीकत बताई। वो रही टुकड़ों पर पलने वाली बात, तो फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, अब तक मुझ पर या मेरी जात पर जितना भी खर्चा हुआ वो सब मेरे मरहूम बाप की कमाई से हुआ। मेरे बाप ने मेरे लिए इतना कुछ छोड़ा है कि मैं कभी किसी का मोहताज नहीं हो सकता। मुझे मामू ने सारी हकीकत बता दी है। बाबा ने मेरे नाम डिफेंस में एक प्लाट और एक प्लाजा और बैंक में 50 लाख मेरे नाम पर छोड़ा, जिसका अब मैं वारिस हूँ। हाँ, मामू का मुझ पर बहुत एहसान है। उन्होंने मुझे यतीम के सर पर प्यार से हाथ रखा, मुझे कभी बाप की कमी महसूस होने नहीं दी। उनका यह कर्ज मरकर भी अदा नहीं कर सकता। इसलिए आपकी इतनी जली कटे बातें सुनकर भी रह रहा हूँ। मैं चाहूँ तो अलग प्लेट लेकर उसमें शिफ्ट हो सकता हूँ, मगर मामू की गैर मौजूदगी में आप दोनों की हिफाजत मेरी जिम्मेदारी है। इसलिए आप मेरे साथ जैसा भी रवैया रखें, मैं अपने फ़र्ज को छोड़ नहीं सकता। और जहाँ तक रमी की बात है, उसकी इज्जत मुझे अपनी जान से भी ज़्यादा प्यारी है। आप बेफिक्र रहें, मैं कभी कोई ऐसा काम नहीं करूँगा जिससे मेरे मामू या रमी की इज्जत पर आँच आए। इसका हिफाजत करने वाला हूँ, डाका डालने वाला नहीं। आजर ने गुस्से से लाल चेहरे के साथ उसकी तरफ देखते मगर नर्म लहजे में जवाब दिया। फिर वह उसकी तरफ मुतवज्जो हुआ, जो बेयकीनी और डरी हुई नज़रों से सब बातें सुन रही थी। उसके लिए अनोखी बात थी। और तुम अभी तक यहीं खड़ी हो? जाओ, जल्दी से तैयार हो जाओ, हमें देर हो रही। रमी ने फ़ौरन वहाँ से खिसक जाने में ही बेहतरी समझी। और हाँ मामी, एक मज़े की बात बताऊँ, आपकी ये सारी बातें मामू ने भी सुन ली है। इसलिए अगर आप उनके दिल में मेरे खिलाफ़ कोई बदगुमानी पैदा करना चाहती हो तो यह ख्याल दिल से निकाल दे, क्योंकि आपके जाने से पहले मामू मुझे कॉल कर रहे थे और अभी मैं उनसे बात करने ही लगा था कि आप आ गई। और इस तरह मामू ने सारी बातें सुन ली है। मिसेस जहांगीर ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। लीजिए मामू, मामी जी से बात करें। और आपको पता चल गया होगा कि रमी को मैट्रिक में 1 ग्रेड आया है। अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं उसे आउटिंग के लिए ले जाऊं। आदर ने मामी के गुस्से से भरे चेहरे की तरफ मुस्कुराती हुई देखा। उसी वक्त स्पीकर से जहांगीर साहब की आवाज़ गूंजी, हाँ बेटा, ज़रूर। मुझे फ़क्र है कि तुम रमी का इतना ख्याल रखते हो। उसकी कामयाबी भी तुम्हारी वजह से है। मुझे तुम्हारी मौजूदगी में उन दोनों की कोई फिक्र नहीं। और अब रमी का एडमिशन भी तुमने मदद करनी है। अपनी मामी की बातों को दिल पर मत लेना। वो बेवकूफ़ औरत हमेशा खुशी के मौके पर कोई ना कोई रुकावट ज़रूर डालती है। नहीं मामू, मुझे शर्मिंदा ना करें। मामी मेरी बड़ी है, उनकी बातों का बुरा नहीं मानता। और सॉरी मामू, अगर आपको मामी के साथ मेरा इस तरह बात करना बुरा लगा हो। लेकिन आप जानते हैं, मेरा मकसद उनसे बदतमीजी करना नहीं था। बस उन्होंने मामा के बारे में गलत बातें की जो मुझसे बर्दाश्त नहीं हो सकी। इसके अलावा मुझे मामी से कोई शिकायत नहीं। उनकी इज्जत और उनका हुक्म सर आँखों पर।